ये सवाल फिर से खड़ा हो गया क्योंकि एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस वायरल वीडियो में वो कई विवादित बातें करते सुनाई दे रहे हैं और यहाँ आपको बता दें कि वो राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का नेता तक कह देते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं। किसानों के लिए, पत्रकारों के लिए कुत्ते से भी तुलना कर दी जाती है, जिसके बाद एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। इस पर राकेश टिकैत का रिएक्शन भी आ गया है और वो एक बड़े आंदोलन की बात कह रहे हैं कि वो आंदोलन के जरिए इसका जवाब देंगे। तो पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है और फिर ये जो पूरा अभी हम पिछले साल से देख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को तिकोनिया में जो कांड होता है उसके बाद से किस तरह से बहुत मुश्किल में टेनी नजर आए, यहाँ तक कि उनकी वजह से बीजेपी पे सवाल उठते रहे, उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग होती रही, लेकिन आला कमान बीजेपी का टस से मस नहीं हुआ। और फॉर्चुनेटली या हम कहें कि समीकरण ऐसे थे कि क्या और बात थी कि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा असर इसका पड़ा नहीं, इनफैक्ट बीजेपी की तरफ ही चली जाती है। तो उसके बाद फिर टेनी को और ज्यादा मजबूत ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात पर चलता है कुत्ते भौंकते रहते, ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है आज तक। एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है। तो पहले इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पुष्पेंद्र शर्मा सर राजनीतिक विश्लेषक हैं, वेस्टर्न यूपी से हैं और इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वेस्टर्न यूपी से राकेश टिकैत का कनेक्शन है और ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो असर था उस आंदोलन का किसानों के, वो था वेस्टर्न यूपी में। पुष्पेंद्र सर, कहा जा रहा है कि एक बार फिर से किसानों का आंदोलन बड़ा खड़ा हो सकता है, पिछली बार की तरह ही, जिस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में डट गए थे किसान और करीब 1 साल से ज्यादा वक्त तक वो आंदोलन चलता रहा और बहुत फजीहत भी हुई थी इसमें केंद्र सरकार की और फाइनली उनको कृषि कानून को बिल को वापस लेना पड़ा था। अब इस तरह की बातें, इस तरह के बयान कहीं और ज्यादा तो नहीं भड़का देंगे, क्योंकि एमएसपी के मुद्दे को लेकर भी कल जंतर मंतर पे बैठे थे तमाम किसान। सुषमा जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत आपने वाजिब सवाल उठाए हैं और जिस तरह से टेनी अजय मिश्रा ने जो बयान दिया, तो ये समझ में नहीं आता कि गृह राज्य मंत्री होते हुए ऐसे बयान वो कैसे दे सकते हैं। एक मर्यादा होती है भाषा की, सबकी, वो उसका उल्लंघन करते रहते हैं और एक बार नहीं पहले भी उन्होंने किया, चाहे वो पत्रकारों के साथ व्यवहार हो। और अगर हम तिकोनिया कांड की पृष्ठभूमि में जाएं तो वो इनके बिगड़े बोल से ही शुरू हुआ था।
जी जी सर, आप नेट जी, अब पुष्पेंद्र सर का भी नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम का कर रहा है। अपराधी ने इसीलिए बनाया गया। पुष्प क्या आवाज आ रही है? जी सर, जी बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था जी। कोई बात नहीं। तो हम ये कह रहे थे कि इनकी शुरू से ऐसी आदत रही है। अब मुझे ये लगता है कि एक्चुअली लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी को किसानों के आंदोलन, तिकोनिया कांड के बावजूद बहुत अच्छी सफलता विधानसभा चुनावों में मिली। तो उससे अजय मिश्रा टेनी का जो मतलब ये बच गए किसी तरह से, या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये कन्विंस करने में शायद सफल हो गए कि इनकी कोई औकात नहीं है किसानों की, और इससे कोई हमारा वोटों पर या चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में मर्यादा काम करती हैं, और अब जो बयान देके इन्होंने आग में घी डाला है, अभी प्रदर्शन समाप्त हुआ इसी को लेके हुआ कि भाई इनकी गिरफ्तारी हो, किसानों को मुआवजा मिले, जो दूसरे किसान हैं रिहा किया जाए जो गिरफ्तार हैं, यही बातें थी। दिल्ली में भी धरने में ये बातें भी थी, हालांकि वो महंगाई और एमएसपी बड़ा मुद्दा था। पर अब इस मुद्दे को लेके एक आग लगा दी है अजय मिश्रा ने। और राकेश टिकैत को अगर आप देखें तो जो हमेशा बिगड़े बोल बोलते हैं या उनकी जबान काबू से बाहर रहती है, इस बार वो बहुत संयमित तरीके से बोले हैं, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिसका बेटा 1 साल से जेल में हो तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक है। और वो ये भी बताना नहीं भूले कि वहां पर क्योंकि आंदोलन किया है तो इससे इनकी चिंताएं परेशानियां बढ़ी हैं, और बौखला कर ऐसा बयान दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक चीज कही कि ये सारे किसानों का अपमान है, तो मैं आंदोलन नहीं करूंगा। जो मेरी अंदरूनी जानकारी है, मेरी अभी बात हुई टिकैत के साथियों से, तो उन लोगों ने कहा सर सिर्फ टिकैत पे हमला नहीं है तो सारे किसानों पर है, तो संयुक्त किसान मोर्चा विज्ञप्ति जारी करेगा और तब आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। लेकिन इसको लेके वो जरूर कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब अजय मिश्रा टेनी के पास क्या जादू है, या बीजेपी क्यों, ऐसा तो नहीं है कि विकास दुबे के बाद वो ब्राह्मण वोटों से डरती है कि भाई अगर इस पर कोई कार्रवाई की तो शायद ब्राह्मणों को नाराजगी ना हो जाए। आजकल जरा जरा सी बात के लेके समाज नाराज हो जाता है। आपने और हमने देखा श्रीकांत त्यागी वाले में, एक अपराधी होते हुए भी श्रीकांत त्यागी के पक्ष में त्यागी समाज खड़ा हो जाता है। तो शायद ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के मन में चल रही होंगी, और मुझे लगता है कि इस बार ये मामला गंभीर हो रहा है और भाजपा को भी इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पुष्पेंद्र सर सवाल तो यही है, इतनी बड़ी क्या मजबूरी बन गए हैं टेनी बीजेपी के लिए कि उनका टशन कम नहीं होता, उनके ऊपर कोई नकेल नहीं होती, जबकि एक अलग पॉलिटिक्स, स्वच्छ पॉलिटिक्स की कोई उंगली ना उठा सके, ऐसी पॉलिटिक्स की बात बीजेपी की तरफ से करने की बात कही जाती है। देखिए, जैसा अभी एक दर्शक निरंजन यादव कह रहे हैं कि सत्ता के नशे में चूर होकर बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी सच के करीब है स्टेटमेंट। आप ये देखिए कि उतना बड़ा कांड होने के बाद सबको लगा था और आकलन भी था कि लखीमपुर खीरी में शायद भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़े, पर वो नुकसान नहीं हुआ। तो शायद उससे अजय मिश्रा टेनी और जो है वो घमंड में आ गए, अहंकार में आ गए और ऐसा बोलने लगे। लेकिन होता क्या है कि जब ये आदमी अहंकार में बोल रहा है तो टिकैत बहुत सही कह रहे हैं, ये एक्चुअली बौखलाहट है, हताशा है। आपका भाई दुश्मन नंबर 1 हो गए टिकैत के, उन्होंने उनकी वजह से उनका बेटा जेल गया, इतने बड़े आंदोलन चले, अब फिर से उस पर दबाव पड़ रहा है। तो जब ये 75 घंटे का जो आंदोलन था, चाहे वो 55 घंटे ही चला, लेकिन उससे एक संदेश तो दिल्ली भी गया होगा, आला कमान में चर्चा भी हुई होगी, हो सकता है कहीं अजय मिश्रा टेनी को डांट वाट भी पड़ी हो, को तो सब कुछ संभव है। तो जब सब संभव है तो टेनी की ये बौखलाहट भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बचाव, बीजेपी क्यों बचाव कर रही है, ये एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसका बहुत स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। लेकिन मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उसी समय पे आपको याद हो चुनाव से पहले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, तो एक ये मीडिया में सब चर्चा चली थी कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, लेकिन वो किसी तरह भरपाई हो गई। और टेनी को भी अगर कर देते तो शायद ये संदेश चला जाता कि भाई योगी सरकार में जो है एक ही बिरादरी की सुनी जाती है और ब्राह्मणों पे जो है अन्याय हो रहा है। शायद मैं बहुत सहमत नहीं हूँ अपने दिल में भी, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक ऐसा कारण है जिसको दिखाना चाहते हैं। या दूसरा कारण ये है कि हम आंदोलन के दबाव में नहीं हटेंगे, आंदोलन के दबाव में नहीं हटाएंगे। जैसे आपको याद हो, किसान आंदोलन इतना लंबा चला, अंत में मोदी जी ने जरूर कानून वापस लिए, लेकिन उससे पहले कि अगर उनके मंत्रियों के बयान देखें, सबके बयान देखें, तो वो ये कहते थे वार्ता पे तो आ जाइए पर कानून वापस नहीं होंगे। तो वो जो अहंकार है ना नेताओं का और सबका, वो नहीं टूट रहा। तो यहाँ पर भी शायद ये हो कि आंदोलन में अगर इस बार भी दब गए
तो एक मैसेज जाएगा और सरकार की छवि शायद खराब होगी कि आंदोलन की वजह से घुटनों पे आ गए। तो मुझे लगता है ये दोनों कश्मकश और असमंजस की स्थिति वहां भी चल रही है। और इस पर लेकिन इस बार अगर किसान क्रोधित हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं और लगातार आंदोलन करते हैं, तो फिर बीजेपी को मजबूरीवश कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि टिकैत ने जो ऐलान किया है कि लखीमपुर मुक्ति संग्राम चलाएंगे, यानी कि लखीमपुर को अजय मिश्रा टेनी के आतंक से मुक्ति दिलाएंगे और उन्हें जिला बदर नहीं स्टेट बदर किया जाना चाहिए। स्टेट तो बदल वो किया ये जाना चाहेंगे, हाँ ऐसा उन्होंने बोला है। तो मुझे लगता है बीजेपी पर इसका कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनेगा और आज नहीं तो कल कोई ना कोई कदम उठाएगी बीजेपी सरकार और तब अजय मिश्रा टेनी का कोई ना कोई उन पर कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, मंत्रिमंडल से निकाला जाए, कुछ ना कुछ अच्छा, जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब हो सकता है कि तब वो जब प्रभात हत्याकांड मामले का कोई फैसला आ जाए, क्योंकि उसकी भी तारीख पे तारीख मिलती रहती है, हो सकता है तब उस समय कुछ एक्शन लिया जाए जब आप सही कोर्ट कह की रही हैं। तरफ से। हालांकि प्रभात प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तो ये निचली अदालत से बरी हो चुके हैं ना, और लखनऊ से इन्होंने एप्लीकेशन डाली है लखनऊ में कि भाई ये हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया जाए, जबकि उसी की बेंच है। और तारीख पे तारीख आपने देखा ही, एक वकील को बदला, फिर कहा उसे कोविड हो गया, तो और तारीखें दी जा रही हैं वहां पर। तो जरूर कुछ ना कुछ है जिसकी शायद भाजपा आला कमान भी जिसकी इंतजार कर रही है, या जिसका निर्णय लेने में शायद देरी हो रही है, ऐसा हो सकता है। आप सही कह रही हैं। पुष्पेंद्र सर, क्या लग रहा है कि जैसा कि अभी यहाँ पर कुमार सर कह रहे थे कि बस एक इंतजार था कि एक ऐसा कोई मौका मिले और हल्ला बोल हो जाए किसानों का और टिकैत बंधुओं का फिर से, आपको लग रहा है कि हाँ ये वाकई में असरदार होगा, ये इतनी बड़ी चोट का एक जरिया बन गया है कि हाँ फिर से वैसी स्थिति देखने को मिले, उतना ही बड़ा आंदोलन कहीं देखने को मिले? देखिए, अभी कुणाल जी ने, कासिम भाई ने और जो अभिषेक भाई ने कहा, तीनों की बातों को अगर हम देखें तो कि अभी चुनाव दूर है और इसका असर तब पता चलेगा। लेकिन जो आपका सवाल है वो वर्तमान का है कि क्या ये आंदोलन को संजीवनी मिलती है। देखिए, आंदोलन को बल जरूर मिलता है। जैसे कुणाल भाई ने कहा कि भाई बुझी हुई राख थी, आपने उसमें घी डाल दिया। अब अजय मिश्रा टेनी ये क्यों दे रहे हैं? क्या वो चुनौती दे रहे हैं? वो चैलेंज कर रहे हैं क्या उनको? स्थिति ये है कि किसान भी भटके हुए थे, भले ही वहां पे 75 घंटे का आंदोलन हुआ, 55 घंटे में निपटा, कोई अराजकता नहीं हुई दिल्ली का, लेकिन जो आंदोलन हुआ उसमें अलग अलग दिखाई दिए किसान। और आज जैसा मैंने अभी पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी कहा था कि टिकैत भी बहुत संभल कर फूंक कर कदम रख रहे हैं, उनका बयान भी बहुत संयमित है, वो थोड़ा सा उदास वाला है, लेकिन बहुत संयम से वो बोले कि भाई वो 1 साल से बच्चा जेल में है तो वो गुस्से में होंगे। तो है क्या कि वो एकजुट करना चाहेंगे सारे किसानों को। जो मेरी अपनी निजी जानकारी है, जो मेरी उनसे बात हुई अभी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये खाली मेरा मुद्दा तो है नहीं, और उसने सारे किसानों को मेरे बहाने गाली दी है, किसान नेताओं को भी और किसानों को भी। तो लिहाजा संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन की रणनीति तय करेगा। तो जैसा कुणाल ने कहा, वो कितना बड़ा होगा आंदोलन, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश करेगा, अलग बात है। लेकिन हाँ, किसानों को एकजुट होने का और दोबारा से आंदोलन का मौका अजय मिश्रा टेनी ने जरूर दे दिया। बस जब चुनाव की बात आती है तो एक बात से मैं सहमत नहीं हो पाता, क्योंकि चाहे दिल्ली की पंचायत हो किसानों की या लखीमपुर खीरी की या अजय मिश्रा का ये बयान, कहीं विपक्ष का कोई भी नेता सामने आया क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो जब तक विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बनाता तो चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, आई डाउट। बट किसानों का आंदोलन को इससे संजीवनी मिल रही है, यस ट्रू।